सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेकिन आज करदम जी महाराज ने 3 आसन बिछाया। एक में मनु महाराज बैठे, एक में शत्रुपा जी बैठ गईं और देवहूति देवी विचार करती हैं ये जो करदम जी हैं ये होने वाले पति, और इनके सामने मैं एक आसन में बैठ गई तो इनका अपमान होगा। देखो, हर नारी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, पति से अच्छे से बात करना चाहिए, सदैव सबके सामने या फिर अकेले में सम्मान ही करना चाहिए, नारी का धर्म है। और आज देवी देवहूति विचार कर रही हैं ये तो हमारे होने वाले पतिदेव हैं और इनके सामने में एक आसन में बराबर के आसन में बैठ गई तो मैं इनका अपमान करूंगी, इसलिए क्या करना चाहिए? अगर इस आसन में नहीं बैठूं तो इस आसन का अपमान होगा, बैठ गई तो करदम जी का अपमान होगा। तो शत्रुपा जी ने, देवहूति जी ने अपने हाथ को आसन में रख दिया और स्वयं नीचे बैठ जाती। जैसे करदम जी ने इतना देख लिया, उनको लगा कि लड़की बहुत ज़्यादा संस्कारी है, तुरंत रिश्ता को स्वीकार करते हैं और विवाह तय हो जाता है। और करदम जी के साथ में देवहूति जी का विवाह होता है। लेकिन विवाह से पूर्व एक शर्त रखा गया। करदम जी ने कहा जैसे एक पुत्र हो जाए हम सब कुछ छोड़ करके वन में जाएंगे और भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। जैसे इतना शर्त रखा, इस शर्त को स्वीकार करके बहुत अच्छे से विवाह संस्कार होता है। अब देवहूति जी का विदाई हुआ। विवाह के तुरंत पश्चात करदम जी महाराज भगवान के भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक तपस्या में डूब गए। देवहूति जी वहीं पर झाड़ू लगाती हैं, आश्रम में सफाई करती हैं, जो पतिदेव तपस्या कर रहे हैं उनका सेवा करती। विवाह के तुरंत बाद पति तपस्या में बैठ गए। हजारों वर्ष बाद जैसे तपस्या से जागृत हुए तब करदम जी ने देखा कि आश्रम में एक महिला सेवा कर रही है, वृद्धा महिला सेवा कर रही है। और देख करके उनको लगा कि पता नहीं कौन है, मेरे आश्रम में क्यों सेवा कर रही है। करदम जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? वो भूल चुके थे, इतने साल इतने वर्ष बीत गए, विवाह को भूल चुके थे। विवाह जब हुआ था दोनों जवान थे, अब दोनों वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन देवहूति कहती हैं सालों पहले मेरे पिताजी ने आपके साथ में मेरा विवाह करा दिया था, मेरे पिताजी ने कन्यादान किया था, इसीलिए मैं अपने पति का सेवा कर रही थी। देखिए कैसा संस्कार था, कैसा नियम था। लेकिन आजकल की महिलाएं, आजकल की बहुएं अगर शादी के बाद पतिदेव 10 दिन के लिए बाहर चले जाए तो एक दिन भी ससुराल में नहीं रुक सकती, तुरंत मायके चली जाएंगी। लेकिन उस समय का नियम था जब तक पति आदेश ना करें, जब तक घर वाले आदेश ना करें तब तक कहीं भी नहीं जाते थे।